अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप लोग कैसे हैं? मैं स्पोर्ट गपशप रूम में आपके साथ हाजिर हूँ। और आज जो है वो हमारे पास कुछ टॉपिक्स हैं, लेकिन इसमें जो सबसे पहले हॉट टॉपिक है वो मैं आपको अभी बताते चलूँ, लेकिन बताने से पहले मैं अपने ज़रा अपने साथियों का गैस का तारुफ करा सकूँ। मेरे साथ कामरान मौजूद हैं ऑस्ट्रेलिया से। अस्सलाम वालेकुम। कामरान, आपको कैसे हैं? ठीक ठाक हूँ, वालेकुम बिल्कुल अस्सलाम। मेरे अल्हम्दुलिल्लाह। साथ मसूद भाई मौजूद हैं। मसूद भाई, आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? हाँ, अल्लाह का शुक्र है। फर्स्ट क्लास। और मेरे साथ मौजूद हैं एक दफ़ा फिर आज दानिश भाई ने बहुत कीमती टाइम दिया है अपना। दानिश भाई, आपको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। दानिश भाई आप जो है, और मसूद भाई, कामरान भाई, आज का जो टॉपिक है वो ज़रा हॉट टॉपिक। ज़रा सा हम थोड़ी सी अगर बात कर लें, फीफा वर्ल्ड कप स्टार्ट होने वाला है रात 12 बजे। आज पहला मैच है, और पहला मैच जो खेला जाएगा वो मैक्सिको साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेला जाएगा 12 AM पे। और जो है बड़ी तैयारियां हैं। दानिश भाई, कोई ओपनिंग सेरेमनी आपको ये बंद करो। है, जरा बताएंगे आप? अच्छा, अच्छा, उससे पहले दानिश भाई, आपको थोड़ा सा माफी रोकूंगा। आई थिंक शायद मंसूर भाई हमें ज्वाइन कर चुके हैं। कामरान। हाँ, मंसूर दोनों मंसूर हैं। मंसूर अहमद भी हैं और दूसरे मंसूर भाई भी हैं। अस्सलाम अच्छा, वालेकुम। हाँ, हमें। हाँ, वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। मंसूर भाई, कैसे हैं आप? मंसूर भाई, आवाज आ रही है आपको? हेलो। हाँ, कैसे हैं सर? बिल्कुल आ रही है खैरियत सर, से खैरियत से। आप ठीक ठाक हैं? हैं? और मंसूर, जी आपको मंसूर भी भाई। बहुत बहुत खुश अल्लाह का आमदीद। करम। हम अपने दोनों मंसूर भाई को खुशामदीद कहते हैं। शो हमारा स्टार्ट हो चुका था। अच्छा हुआ ज्वाइन करने से जस्ट इन टाइम आप लोग ज्वाइन कर रहे हैं। आप लोग बहुत का शुक्रिया बहुत सर। वेलकम। टाइम दिया आपने हमें कीमती में। मंसूर भाई आपका और आपका स्पेशली मंसूर, दोनों का नाम सेम है, तो कंफ्यूजन हो रही है। वो हमारे मंसूर अहमद साहब हैं, और ये जो है मंसूर हमारे मसूद भाई के बड़े अच्छे फ्रेंड हैं और बहुत अच्छी स्पोर्ट्स पे ग्रिप रखते हैं। तो दोनों का वेलकम करते हैं जी। तो हमारा फीफा का हॉट टॉपिक चल रहा था, अभी हमने स्टार्ट किया है। तो दानिश भाई हमारे साथ मौजूद हैं। दानिश भाई, कुछ फीफा की अपडेट्स बताएंगे? कोई ओपनिंग सेरेमनी के हवाले से कुछ आप कहेंगे? जी, ओपनिंग सेरेमनी है। पहली दफा ऐसा हो रहा है कि तीन अलग अलग जगहों पे ओपनिंग सेरेमनी होगी। तीन वेन्यूज हैं, मतलब तीन कंट्रीज में ये वर्ल्ड कप हो रहा है। कनाडा, मैक्सिको और अमेरिका। तो स्टार्ट जो है वो मैक्सिको से हो रहा है। और जो सबसे पहले जो ओपनिंग सेरेमनी होगी वो मैक्सिको में होगी। और आज मैच भी मैक्सिको और साउथ अफ्रीका का पहला मैच है। सबसे पहले जो है वो सेरेमनी होगी जिसमें शकीरा जो है वो टाइटल सॉन्ग जो है आजकल आप देख रहे होंगे कि वो आ रहा है और बहुत फेमस हो चुका है। जो एक सॉन्ग है फीफा के लिए तैयार किया गया है, वो परफॉर्म करेंगे। उनके साथ और भी बहुत सारे जो मैक्सिकन स्टार्स हैं। बहुत एक लंबी फहरिस्त है जो मैक्सिको के जो टॉप स्टार्स हैं, म्यूजिशियंस हैं, वो उसमें पार्टिसिपेट करेंगे और अपना कल्चर दिखाएंगे। और सुना है कि पूरा जो मैक्सिकन एक लुक दिया जाएगा इसको, पूरा सेरेमनी को। बहुत एक खूबसूरत किस्म की एक सेरेमनी होगी। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि कुछ ड्रोन्स का भी मेला सजेगा। ड्रोन से जो है वो काफी ज्यादा, आपको पता है कि हमने चाइना में अक्सर देखा है कि वो ड्रोन को बड़े अच्छे तरीके से यूज किया जाता है लाइटों की तरह। उस किस्म का कुछ चीजें एक्सपेक्टेड हैं। और उसकी ट्रेनिंग वगैरह हमने आजकल वीडियो देखी, उसमें आ रही है। इसके अलावा एक कल ओपनिंग सेरेमनी होगी जो कि कनाडा में होगी। कल तो नहीं, मतलब आज ही लग जाएगा 12 बजे के बाद हमारे, लेकिन उन लोगों के लिए कल होगा, हमारे लिए वो आज से ही 12 बजे से वो स्टार्ट हो जाएगा। तो उसमें वो कनाडा में होगी जिसमें नोरा फतेही जो इंडियन एक्ट्रेस भी हैं, और वैसे तो वो मोराको की हैं, लेकिन वो उसमें परफॉर्म करेंगे। उन्होंने भी एक गाना बनाया है फीफा के साथ, फीफा के लिए। वो उसमें परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस देंगी। और वो एक अलग कैनेडियन जो टॉप एक्टर्स हैं और जो टॉप जो सिंगर्स वगैरह हैं वो वहाँ परफॉर्म करेंगे। उसके बाद एक और तीसरी जो लॉस एंजलिस में होगी, वो उसके अंदर कैटी पेरी जो कि बहुत मशहूर अमेरिकन सिंगर हैं और डांसर हैं, वो उसमें परफॉर्म करेंगी। और उनके लिए भी काफी स्टेज तैयार किया जा रहा है और बड़ा ही एक दिलचस्प और इंटरेस्टिंग होने वाली हैं ये तीनों ओपनिंग सेरेमनीज। जी, जो मसूद भाई, आप कोई फीफा के हवाले से, और मंसूर भाई, आप दोनों, मंसूर भाई और कामरान भाई, अगर कुछ अपने कमेंट्स का इजहार करें आज का जो ओपनिंग सेरेमनी है, जिस तरह दानिश भाई ने बताया, और आज जो मैच है मैक्सिको और साउथ अफ्रीका का, उस बारे में कुछ जो बोलना चाहे। मसूद तिरमिजी साहब, आपसे स्टार्ट करते हैं। बस सीमा से और सभी देखते हैं माशाल्लाह से। हवाई। और जितने भी तमाम जो और रात के 12 बजे मैचेस स्टार्ट होते हैं, उमन जो है रात के 12 बजे मैचेस आते हैं। और
पाकिस्तान में भी बहुत ज्यादा फुटबॉल खेली जाती है, लेकिन बेचारा वो पहुंच नहीं पाते, लेकिन लाइक बहुत करते हैं फुटबॉल को। तो फुटबॉल जो है ना, वर्ल्ड कप खत्म होता नहीं है, दूसरे वर्ल्ड कप की तैयारियां शुरू हो जाती हैं, और पूरे वर्ल्ड की टीमें इसके अंदर शामिल होती हैं, और लकी होती हैं टीमें सारी जो क्वालिफाई कर लेती हैं। तो उनके लिए एक एजाज की बात है जो टीमें क्वालिफाई कर लेती हैं। और टूर्नामेंट में लास्ट में तो फीफा का वही सारे वर्ल्ड कप में देखता हुआ आया हूँ, सारे के सारे माशाल्लाह सारे मैच अच्छे होते हैं और इंटरेस्टिंग मैच होते हैं, और मजा आता है देखने में। और इंशाल्लाह ताला मैच, पहला मैच साउथ अफ्रीका और मैक्सिको का मैच है, वो मैच अच्छा होगा। ठीक है। और इंशाल्लाह ताला अंडर सबको प्रेशर मजा नजर आ आएगा। रही है मैक्सिको, मसूद भाई एक अंडर प्रेशर एक नजर आ रही है, आज पहला मैच है मैक्सिको में। सॉरी, क्या कहना है साकिब? कह रहा हूँ अंडर प्रेशर थोड़ी सी नजर आ रही है, जो कि मैंने भी थोड़ा सा डिटेल पढ़ रहा था। थोड़ी सी अंडर प्रेशर है क्योंकि ओपनिंग मैच है, मैक्सिको में हो रहा है, होम ग्राउंड कंडीशन है, पहला मैच है और होम सबसे ग्राउंड ज्यादा है, मैच है। प्रेशर भी होता है, लेकिन मैक्सिको वैसे बेसिकली टीम अच्छी है बहुत, क्योंकि मैक्सिको में लाइक करता हूँ, मेरी फेवरेट टीम है मैक्सिको। क्वालिफाई नहीं कर पाती, लेकिन टीम उसमें खिलाड़ी बहुत अच्छे से मैंने देखे हैं, खिलाड़ी अच्छे हैं। लेकिन मेरी जो फेवरेट टीम है पुर्तगाल है, स्पेन है, और बेल्जियम, ये तीन टीम मेरी फेवरेट है। वैसे तो मुस्लिम कंट्री मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, सऊदी अरब वगैरह, यहाँ क्वालिफाई कर लेंगे, मजा आ जाएगा, आगे पहुंचेंगे तो इंशाल्लाह। अच्छा, चलो ठीक है एक दो मंसूर पॉइंट, भाई, एक दो पॉइंट मैं ऐड करना चाहता हूँ, मैं भूल गया था, मैं जरा उसको ऐड कर दूं। जो बात की थी ना पाकिस्तान की पार्टिसिपेशन इस वर्ल्ड कप में भी है, हमेशा होती है। जो जो बॉल्स इस्तेमाल हो रही हैं वो सियालकोट में पाकिस्तान की बॉल्स हैं, वो ही इस्तेमाल हो रही हैं। और तकरीबन 3 करोड़ के करीब बॉल्स जो है ना वो बनाई गई हैं इस टूर्नामेंट के लिए, और बहुत सारी बॉल्स जो है वो इस्तेमाल होंगी। आप और एक पूरा एक जो है वो जाता है सियालकोट में, आपको पता है। ये एक बहुत बड़ी पाकिस्तान की अचीवमेंट है। इसके अलावा जो पाकिस्तान फुटबॉल फुटबॉल फेडरेशन का एक 2 रुकनी वफ्द है, वो भी वहां पे मौजूद है। और अभी एक इससे पहले अभी एक छोटी मिनी सेरेमनी हुई थी, ओपनिंग सेरेमनी, जिसमें जो फीफा के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने एड्रेस किया था। उसमें जितनी दुनिया भर से जितनी एसोसिएशन, जैसे पाकिस्तान भी बैठा हुआ था, पाकिस्तान की रिकमेंडेशन भी थी, वो सब लोग मौजूद थे वहां पे। वो एक सेरेमनी छोटी सी हुई जिसमें जो है ना तमाम जितने भी लोग हैं आपस में बात की गई। और एक और बड़ी खुशखबरी एक और भी है पाकिस्तान ने कल पहली दफा फुटबॉल में कोई टूर्नामेंट जीता है। अफगानिस्तान को कल 2-0 से हराया है पाकिस्तान ने, और एक टूर्नामेंट जीता है। और ये बहुत बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान की कि फुटबॉल थोड़ी सी बेहतर है, रैंकिंग ऊपर आएगी, थोड़ी सी एशियन लेवल पे थोड़ा सा बेहतर होगा पाकिस्तान। तो ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, मैंने कहा ये मैं ऐड करता जाऊं। तो पाकिस्तान की फीफा में चले पार्टिसिपेशन इस तरह से है। चलें, थैंक यू दानिश भाई, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आपने दी है। मंसूर, अपने हमारे जो मंसूर भाई हैं, हमारे मंसूर अहमद साहब, आप कोई फीफा के हवाले से कुछ वैल्यू अपने इनपुट जाहिर करेंगे? बस यार, ये अब फीफा तो अब स्टार्ट हो ही गया है तकरीबन। आज से इंतजार की घड़ियां खत्म हैं। आज देखें, पहला मैच होगा मैक्सिको और साउथ अफ्रीका का। तो आई थिंक मेरे ख्याल में तो जो मैक्सिको, क्योंकि मेजबान टीम है, वो पूरा पूरा चांस लेगी मैच जीतने का। वो हारने के मूड में नहीं आएगी। अब देखें जनूबी अफ्रीका का क्या हाल करती है वो। और उसके साथ साथ ये है कि फीफा में सारी इन्फॉर्मेशन तो इब्तदाई जो भी है वो आपको दानिश भाई ने दे ही दी है कि कौन कौन कहाँ कहाँ परफॉर्मेंस देगा। आपकी नूरा भी आ रही है। लोगों को जो है वो शकीरा से ज़्यादा मेरा ख्याल है नूरा का इंतज़ार होगा। खैर, वो एक अलग बात है। इसके अलावा ये है कि जो अफगानिस्तान को कल जो धोया है पाकिस्तान ने, मतलब 2-1 से जो धोया है, तो उससे वाकई ये सही कह रहे हैं कि हमारी जो इंटरनेशनल फुटबॉल में हमारी जो साख है वो बेहतर होगी। और इसकी खुशी भी बहुत है कि धोया भी हमारे एक और तंदूर भाइयों को धोया है, क्योंकि वो भी आजकल बहुत उछल रहे हैं। तो इसकी तो खुशी है। ठीक और ठीक है फीफा का मंसूर भाई, थैंक अब देखें क्या होता है। चले, आप ठीक आगे है चलें। मंसूर भाई, आप क्या वैल्यू इनपुट डालेंगे फीफा वर्ल्ड कप के ऊपर? यार, अभी तो स्टार्ट है। अब देखो अभी क्या इस पे वैल्यू डालेंगे। अभी तो स्टार्ट हुआ है। अभी 104 मैचेस होने हैं। कम नहीं, मैचेस असल नहीं है, में थोड़ा सा 104 टाइम मैचेस होने हैं। कंफ्यूजन की वजह से थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया मैं फोर्टी मंसूर एट भाई के जो टीमें हैं इस फ्रेंड है बार, 48 टीमें मंसूर जो नॉर्मली 32 होती हैं, 48 जी जी। जो है वो खेली। पहली दफा ऐसा हो रहा है कि 48 टीमें और तकरीबन 103 या 102 में, इफ आई एम नॉट 104 रॉन्ग, मैच है। 104 104 मैचेस 104। हैं। मैच जी ना, मसूद हर भाई के जो फ्रेंड है, मसूद भाई आप साल टीमें बढ़ जाती हैं। उससे पहले जी जी 28 जी थी, जी फिर 48 है। तो जी यानी कि फुटबॉल जी वर्ल्ड में फुटबॉल खेली जाती है, जी और लाइव में। मसूद भाई, नॉर्वे 7 साल मसूद बाद भाई आई है। जी
मसूद भाई के जो फ्रेंड है, मसूद भाई आप जरा सा बताएंगे कि फुटबॉल के हवाले से जो पाकिस्तान में भी आजकल मेले लगा हुआ है, लियारी में बड़ी एक्टिविटीज होती हैं, मलिर की साइड पे बड़ी एक्टिविटीज होती हैं, फुटबॉल की बहुत ज्यादा खेली जाती है। आपके क्या क्या थॉट्स हैं फीफा वर्ल्ड कप के हवाले से? हेलो, हेलो। जी कामरान, शायद उनकी आवाज नहीं आ रही। आप कामरान अपना इनपुट वैल्यू डालें फीफा वर्ल्ड कप पे, अगर आपको कुछ कहना है कामरान। यार जैसा कि आप सबको पता ही है, आप ये बस ये मेला सजने वाला है, और 2 दिन पहले आप लोग कह रहे थे कि ऑस्ट्रेलियन टाइम के हिसाब से मैं देख सकूंगा, तो भाई पाकिस्तान में जब 12 बजे है तो यहाँ पे सुबह 6 बजे होंगे, तो मेरे लिए तो और खतरनाक टाइम है, तो दिन कुर्बान करनी पड़ेगी मैच देखने के लिए। दूसरा है कि देखेंगे, अच्छा है फुटबॉल, आपको पता है ये तो हमारे लिए तो मौसमी बुखार होता है ना, फुटबॉल का वर्ल्ड कप है तो फुटबॉलर बन जाते हैं, क्रिकेट का तो है ही। तो लेकिन मेरी तो फेवरेट टीम है अपना पुर्तगाल और ब्राजील, जैसे मैंने बताया था, तो मैं तो उनकी मैच का स्पेशली वेट करूंगा। छुट्टी भी करनी पड़ी तो कर लेंगे जॉब से उस दिन तो मैच के लिए। कामरान भाई, मंसूर भाई के जो फ्रेंड है वो क्या हमारे पास हैं ऑनलाइन, या फिर हम किसी और नहीं, टॉपिक पे मजीद आगे? नहीं वो नहीं, डिस्कनेक्ट हो गए भाई वो। अच्छा चलें, ठीक है। अच्छा, ये तो चले फीफा की तो और मजीद अभी ऐड में जाते बात करेंगे। दानिश भाई, हम मुझे थोड़ा सा ये बताएं कि ये जो यूनुस खान ने क्या अब तक सिलेक्शन कमेटी जो सिलेक्टर की जो अपॉर्चुनिटीज है उसको उन्होंने अवेल किया है कि नहीं किया हुआ, और दूसरी चीज ये है कि अगर अवेल करेंगे तो वो किस चीज का वेट कर रहे हैं, और जो है ये बाकी जो है ये अ, जो अभी फिलहाल जो चल रहे हैं सिलेक्शन कमेटी वगैरह में, इनका क्या किरदार चल रहा है? अच्छा, अभी कल एक जगह यूनिस खान ने बात की है और वहां बड़े खुले अल्फाजों में बोला है कि वो चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं पाकिस्तान टीम के साथ अटैच होना। और उन्होंने कहा है कि फख्र की बात है कि अगर मुझे पाकिस्तान टीम की किसी भी रोल में, किसी भी मतलब पोस्ट पे, किसी भी जगह पे ग्रास रूट लेवल पे अगर मुझे मौका मिलेगा पाकिस्तान के लिए काम करने का, तो मैं तैयार हूँ। और उन्होंने दूसरे प्लेयर्स को भी बोला है, जो रिटायर्ड प्लेयर्स हैं उनको भी बोला है कि उनको भी अगर कोई ऑफर हो और अगर वो आना चाहते हैं तो उनको भी अपनी खिदमात अपने मुल्क के लिए देनी चाहिए, किसी भी रोल में। मतलब कि वो चाहे वो सिलेक्शन कमेटी हो, चाहे कोचिंग हो, चाहे वो किसी भी उस पे हो, उसको उनको खिदमात देने से मतलब पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि सब पाकिस्तान को जरूरत है। और पाकिस्तान की बेहतरी इसी में है कि हमारे अपने लोग ही कोचिंग सेटअप में आए, और जो लोग हैं जो डिजर्व करते हैं वो आके पाकिस्तान को सर्व करें। तो उन्होंने कहा जो हमने अपना काम था वो तो हमने कर लिया, अब हमारा वक्त है कि हम पाकिस्तान को दें, सर्व करें। तो ये बातें इन्होंने की हैं, लेकिन अभी तक जो है वो कोई फाइनल अभी तक आया नहीं है। कौन है, हमने जो सुना था कि मोहम्मद हफीज जो है वो डायरेक्टर क्रिकेट जो है वो दोबारा से उस रोल में बहाल हो रहे हैं, वापस आ रहे हैं। अब मोहम्मद हफीज और यूनिस खान, इनकी मेंटालिटी कैसी रहती है? मिसबा के साथ तो बहुत अच्छी इनकी अंडरस्टैंडिंग है। अगर मिसबा सेटअप में आते हैं तो मेरे ख्याल से यूनिस और इनकी अच्छी बनेगी। अब हफीज के साथ इनका क्या रहता है, हफीज और ये आपस में इनकी क्या अंडरस्टैंडिंग रहती है, ये भी देखना पड़ेगा। तो लेट्स होप कि देखते हैं कि क्या होता है। देखते हैं कौन आता है। तो बातें तो बहुत हो रही हैं अभी तक, लेकिन फाइनलाइज अभी तक कुछ नहीं हुआ है, चीजें अभी तक अंडर कुक हैं। तो जी मसूद भाई, ये दानिश भाई जो कह रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि यूनुस खान वगैरह जो अभी तक जो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किए या अभी उनको रोल नहीं मिला है, या जो भी अभी दानिश भाई ने जो बताया है, ऐसे तो नहीं आकिब जावेद ने कोई ऐसा कोई फेविकॉल लगाया हुआ है, वो अभी तक हट नहीं रहा है मेरे ख्याल से। अभी तक तो ऐसा तो कोई सिलसिला हुआ नहीं है अभी तक, तो स्टिल तो वो है। नहीं, वो स्टिल बैठे हैं। आकिब जावेद का अभी को हटने का वो लग नहीं रहा, कहीं से भी कहीं लग नहीं रहा कि कहीं से आवाज आई कि आकिब जावेद हट गए। और यूनुस खान ने ख्वाहिशात का इजहार किया, उनको ऑफर नहीं करी गई, ऑफर नहीं हुई उनको। देखो, अगर यूनुस खान आ जाते हैं तो अभी टीम को जरूरत भी है, पूरे वर्ल्ड को भी जरूरत है यूनुस खान की। जिस तरह उनकी कोचिंग है, जिस तरह उनका एटीट्यूड है, माशाल्लाह, उनको जरूरत है और लड़कों को सीखना चाहिए, और वो टीम खड़ी कर देंगे इंशाल्लाह ताला, क्योंकि वो अच्छी क्रिकेट खेली भी उन्होंने और क्रिकेट को वो समझते हैं। हफीज साथ में होंगे, मिसबा होंगे साथ, उन लोगों तीनों का कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा बन जाएगा। ये अच्छा साइन है पाकिस्तान के लिए। वैसे तो ये कॉम्बिनेशन तो पहले भी बन चुका है। मंसूर भाई, आप इस पे क्या कमेंट करेंगे? जो मिसबा और हफीज और इनका इनका कॉम्बिनेशन तो पहले भी बन चुका था, और माशाल्लाह टीम इस वक्त तो अच्छा खेल रही थी, जलन थी टीम, और लड़के भी मेरे ख्याल से कोई अच्छे लेवल की क्रिकेट खेल रहे थे और सीरीज विन कर रहे थे, रेशियो अच्छा था उनका, परसेंटेज। यार बात वही है कि आप जो है उस टाइम जो जब आप मिसबा की बात करें, जब मिसबा हेड कोच थे, तो मेरा ख्याल है उसी दौर में जो है सरफराज को फारिग किया गया था।
रमीज राजा आए थे और चेयरमैन पीसीबी, उसके बाद ये सब कुछ सिलसिले शुरू हुए। मतलब हमारे मुल्क का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जो भी आता है ना, वो अपनी पक्की करने के लिए साजिशों में लग जाता है। मतलब जो भी आता है, अभी तक जो भी आया है, मिसबा का दौर था, उसमें हम जीत भी रहे थे, लेकिन रेशो रेशो जरूर अच्छा था, लेकिन बहुत अच्छा नहीं था। ठीक है ना, टीम में सियासत उस वक्त भी थी और अब भी है। जब तक आप टीम से सियासत को खत्म नहीं करेंगे ना, जब तक आप, मेरा मेरा नहीं ख्याल कि आप लोग आगे बढ़ सकते हैं। टीम में सियासत को बिल्कुल खत्म करना चाहिए। तो अब सियासत अगर तो हमें तो फिर सियासत का मिसबा, काम करना चाहिए ना। बात कर रहा हूँ, सियासत हर दौर में रही है। अभी की टीम उठा मैं लें, वही कह पुरानी रहा हूँ प्रीवियस मसूद भाई। जितनी टीम, हर टीम में सियासत है। ये खत्म नहीं हो सकती बिल्कुल भी। सबकी अपनी नहीं, अपनी हमारी टीम मोनोपोली खत्म चल रही होती है। रहेगी। टीम जी खत्म हो कामरान जाएगी। भाई, आप कुछ कहते हैं इस पर? भाई सियासत होना कोई इतनी बुरी बात नहीं है, लेकिन बात यह है कि आपकी प्रायोरिटीज क्या है। आप अपने मुल्क को जितवाना चाहते हैं, या आपको सियासत आपकी मुल्क से बड़ी है? अब ये बात, पहले तो ये सवाल है। अब वो अब हम्म। अपने मुल्क को भूल जाते हैं सियासत के चक्कर में, अपनी जगह पक्की करने के चक्कर में। और दूसरी बात मैं बताऊं आपको, यूनुस खान को ये आने नहीं देंगे। आप मेरी बात ये लिख लें, आ जाए तो वेल एंड गुड भाई। मैं हम तो चाहते हैं कि कोई जेन्युइन सही बंदा है जो डिजर्व करता है, डिजर्विंग है, वो आए। और बाकी बाकी वो डिलीवर करना चाहता भी है, जैसे तो लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसको, यूनुस खान को आने देंगे। क्योंकि सही कल कह वाली बात रहे हो। मैंने जो कल कहा था, ये इनकी उसमें फिट इन नहीं होता, ये इनकी उसमें यस सर नहीं जी करता ये। इसी वजह से पहले भी ये निकला था बाहर। हाँ, कामरान भाई की यूनिस राय से इत्तेफाक करेंगे आप? यूनिस खान सही कह रहे हैं, क्योंकि यूनिस खान के भी एटीट्यूड का मसला है। वो भी जो है ना, कॉम्प्रोमाइजिंग नहीं करते। वो अपनी जो जिस शर्तों पे आएंगे, तो वो अगर उससे कोई 19-20 भी होगा ना, तो वो फिर बर्दाश्त नहीं करते। तो उनका थोड़ा सा मसला है इस बात का भी। तो वो एक थोड़ा सा यकीनन प्रॉब्लम आएगा, लेकिन कुछ चीजों में कंप्रोमाइजिंग करना पड़ता है। सरफराज का भी है, सरफराज को भी पहले बातें हो रही थी कि इसको हटा दिया जाएगा, लेकिन अभी यही कह रहे हैं कि नहीं, इनको कंटिन्यू किया जाएगा। कप्तान चेंज होंगे। कप्तान जो है वो शान मसूद जा रहे हैं। शान मसूद की जगह क्या नाम है अपना, उसको कप्तान बनाया जा रहा है। हमारा जो है क्या नाम, सलमान सलमान अली आगा को कप्तानी दी जा रही है। जबकि सलमान अली आगा की आप परफॉर्मेंस देखिए ना, वो T20 में उनकी परफॉर्मेंस हो रही है, ना वनडे में चल रहे हैं वो, ना टेस्ट में चल। उनका तो बनता नहीं है कहीं से भी कि उनको कप्तानी दे, लेकिन चूंकि और कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए जो है वो उन्हीं पे ही सारी चीजें चलती हैं। अंग्रेजी अच्छी दानिश बोल लेते भाई, हैं और कुछ और। थोड़ा सा दानिश भाई, मैं आपसे और मसूद भाई से एक सवाल ही करूंगा। मुझे थोड़ा सा एक फिल कीजिए। ओडीआई वर्ल्ड कप अभी आने वाला है आगे। मुझे एक चीज ही बताएं कि चले ठीक है, कप्तान का इशू है, सलमान अली आगा से जो भी कप्तान आता है। ये मुझे बताएं कि इंडिया में, सॉरी, ओपनिंग बैट्समैन में जो आपने जो उसका सिलेक्शन की है, जो यंग टैलेंट है, आपने क्यों उनको कंटिन्यू नहीं कराया? जो दो आपके एक अच्छे बैट्समैन थे, जिसमें अब्दुल्ला शफीक आपके वो एक अच्छा ऑप्शन मिला हुआ था। ठीक है, आपको फखर जमान एक अच्छा ऑप्शन मिला हुआ था। इनको आप लंबे मैच खिलाते हैं। आपने भी तो जब बाबर आजम आया था, जब आपके टीम प्लेयर आए थे, जिसमें बीआईबी बन रहा था, जिसमें इमाम भी था, बाबर भी था, इनको आपने 20-20, 25-25 वनडे खिलाए। आप इनको क्यों नहीं कैरी ऑन किया आपने वनडे के लिए? ये एक अच्छा स्पेशलिस्ट ओपनर बैट्समैन है, आप इनको साकिब खिलाते थे, क्यों अच्छा नहीं साकिब खेलते? पाकिस्तान में बड़ा सबसे बड़ा मसला ये है कि पैनिक हो जाते हैं सारी चीजें ना। बस ये हार गया, ये चल रहा है, ये चल रहा है, इसको डालो। अटैकिंग करनी है और अप्रोच चेंज करनी है क्रिकेट की। भले वो जो है वो काम आए या ना आए, भाई सिर्फ अटैकिंग नहीं होती क्रिकेट। आपको एक आध प्लेयर ऐसा चाहिए होता है जो कि इस विकेट पे स्टे भी करे। ये 50 ओवर का मैच है। T20 में आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, लेकिन आपको वनडे में प्रॉपर प्लेयर्स चाहिए होते हैं। अब्दुल्ला शफीक कहाँ गए? चूंकि वो पसंद नहीं थे, उनके साथ मसले मसाइल थे। और फिर जो सबको पता है कि उसके साथ क्या हुआ, फखर जमान के साथ। फखर जमान वनडे में उसकी जगह बिल्कुल बनती है, उसको होना चाहिए। लेकिन उसको अब ये कहा जा रहा है कि उसकी इंजरी है, कोई मसला है। कब से इंजरी चल रही है उनकी? चैंपियंस ट्रॉफी के टाइम से इंजरी चल रही है। तो हमारे एक मसला ये भी है, हमारे जो मेडिकल पैनल है, जो हमारा जो पीसीबी का जो मेडिकल, उसमें हमारे यहाँ क्या होता है, जो इंजरी के बाद अभी तक प्लेयर जो है वो सही से फिट ही नहीं हो पाता। आप देखें, मैं पीछे जाऊंगा, शाहीन शाह अफरीदी वो इंजर्ड हुए थे। इंजरी के बाद से उनकी पेस भी कम हो गई, और अब तक वो उस क्वालिटी की, उस मेयार की बॉलिंग नहीं कर पा रहे हैं जो इंजरी से पहले किया करते थे। ठीक है, वो भी 2022 से उनका मसला चल रहा था। इंजर्ड हुए थे वो जबरदस्त उसमें, और उसके बाद से वो कम बैक नहीं कर सके। यही हाल नसीम शाह का हुआ। नसीम शाह की भी पेस बिल्कुल
मतलब कह लें कि नीचे आ गई 140 से, वो नीचे ही रहते हैं। और उनका भी यही है, अभी तक वो सही से फिट नहीं होते, स्टिफ रहते हैं बॉडी। पता नहीं हमारा मेडिकल पैनल क्या है, क्या कर रहे हैं। मैं काफी दफा ये बात कर चुका हूँ। हमें जरूरत है अच्छे मेडिकल पैनल को लाने की। जो बच्चे हैं, जो नए जो हैं, जो जिस तरह से इंडिया ने किया हुआ है, उन्होंने पूरा एक अपना सिस्टम बनाया हुआ है। उनके जो सारे क्वालिफाइड बायोमेडिकल और सारी चीजें उन्होंने अपनी वो तैयार रखी हुई, जो उनके यहाँ हर चीज फैसिलिटीज। उनके यहाँ भी देखिए इंजरीज आती है। बुमराह को देखें वो किस तरह यूज कर रहे हो, बुमराह का देखें कहीं से भी कुछ नहीं पता लगता कि वो इंजरी, उसकी बैक इतनी बड़ी इंजरी थी, उसके साथ आता है वो, और उसके बावजूद कहीं से कुछ पता नहीं चलता। ना उनकी पेस कम हुई है, ना उनका कोई टैलेंट आपको नजर आएगा। उसी तरह से खेलते सारे प्लेयर जो अगर इंजर्ड भी होते हैं तो वो और स्ट्रांगली आते हैं। तो ये बहुत बड़ा मसला है हमारा, ये मेडिकल। और हमें जो है इस पे जरा देखना पड़ेगा कि हमारा प्लेयर जो है वो इंजर्ड होता है तो वो रिकवर क्यों नहीं हो पाता। एक और मिसाल है आपके सामने, आपने कितना बड़ा बॉलर है, आपने जो कि लग रहा था कि वो फास्ट बॉलर हो सकता है, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, जो मुल्तान सुल्तान की तरफ हसनैन, से खेल रहा। नहीं, हसनैन नहीं, मुल्तान मुल्तान सुल्तान की तरफ मोहम्मद से खेल हसनैन, रहा था। नहीं नहीं नहीं, जिसका ऑपरेशन हुआ था, गलत ऑपरेशन हो गया था। एहसान, एहसानुल्लाह, एहसानुल्लाह। बिल्कुल। एहसान, एहसानुल्लाह। जी एहसान, जी जी। एहसानुल्लाह। उसका गलत ऑपरेशन हो गया, उसका अब कैरियर बर्बाद हो गया। वो अब दायरे बॉलिंग कर रहा है, वो वाली बात ही नहीं है उसकी। वो 150 प्लस का बॉलर था वो, उसको आपने बर्बाद कर दिया। तो ये बहुत, मैं कहता हूँ कि सबसे पहले पीसीबी को जो मेडिकल पैनल है अपना, उसको इंटरनेशनल मेयार का उसके अंदर लेके आने की जरूरत है कि उसमें कोई करप्शन या उसमें कोई भी चीज नहीं होनी चाहिए। वो बिल्कुल सही एक आपको डिपार्टमेंट बनाना पड़ेगा। क्योंकि हमारे यहाँ तो जो इंजर्ड हुआ वो तो गया, फिर उसके बाद उसकी रिकवरी, वो बेचारे इंजरी छुपा छुपा के खेलते हैं कि भाई हमारा कहीं ऐसा ना हो टीम से बाहर ना हो जाए। तो ये बड़ा मसला है। तो एक ये, दूसरा एक निशानदेही सबसे बड़ी जो की है, तो कल गैरी क्रिस्टन ने भी की थी, जो पाकिस्तान में जो प्लेयर हैं उनके अंदर फेयर है, वो डर के खेलते हैं। फेयरलेस क्रिकेट कोई नहीं सही। खेलता, उनको खौफ रहता है कि भाई हम बाहर हो जाएंगे। उस खौफ के अंदर पूरी टीम रहती है, तो वो कहाँ से परफॉर्म करेगी। ये बेसिक तो चीज है, दानिश इनका भाई, होना भी जरूरी है, दानिश होना दानिश जरूरी भाई है। की बात कंटिन्यू करूंगा। दानिश भाई, ये जो आप कह रहे हैं कि खौफ है, मुझे मसूदा, ये खौफ कब निकलेंगी, कब चीजें होंगी, सारी चीजें हम इसी खौफ में रह जाएंगे आज तक। जब से हम अपने क्रिकेट देखते हुए आ रहे हैं, इन्हीं चक्कर में रहेंगे कि खौफ है, अच्छा डर के वो खेल रहे हैं। ये मसले हैं, फिटनेस के मसले हैं, जैसे दानिश भाई ने बॉलर्स को बताया, मेडिकल पहले नहीं है। कि ये हम और आपकी सोच है कि असम क्रिकेट बोर्ड की सोच नहीं होगी, हाँ, उनको मैं सोचना नहीं चाहिए इस बारे में। इत्तेफाक करता हूँ। ये असल में मेडिकल का जो प्रॉब्लम है, ये तो इसको सही करना पड़ेगा, बेटर करना पड़ेगा। काफी प्लेयर्स ऐसे हैं जो कि अपने उरूज पे थे, उनका ऑपरेशन हुआ, कुछ सिलसिला ऐसा, वो बाहर हो गए। एक लेफ्ट हैंड बैट्समैन था, वर्ल्ड कप 2019 में खेला था, हारिस नाम था, क्या नाम था, हारिस सोहेल। वो उसका अरे हाँ खेल सर। जी का उसको हाँ, हारिस नाम था, वो खेल रहा था वो अब तक नजर नहीं आया। वो बेहतरीन प्लेयर था वो। ठीक है, काफी सारे प्लेयर से, एहसान उल्लाह की बात कर रहा हूँ, ये अच्छा बॉलर था, 150। मेरे ख्याल से 2-3 साल पहले टॉप लिस्ट में उसकी बॉलिंग थी, और मेरे ख्याल से ज्यादा विकेट थी उसकी। तो ये तो सिलसिला, पैनिक तो होते ही है, शायद भाई सही बोले, पैनिक डर के खेलेंगे, वो मैच हारेंगे, डर के खेलेंगे, चांस मिलेगा नहीं मिलेगा आगे, तो उस चक्कर में आउट भी हो जाते हैं, फिर मैच ही, पाकिस्तान मैच भी हार जाता है। तो बहुत सारी चीजें आएंगी। और जहां तक ओपनिंग की स्टैंड की बता रहा हूँ, पहले पाकिस्तान वाले ओपनिंग बैट्समैन को सेट करते हैं, पहले अब्दुल्ला शफीक, इमाम उल हक। तो अगर ये तीनों के तीनों का नाइंसाफी ये सेट होगा, तो दोनों ये नंबर पे ओपनिंग के, फिर इनको हटा दिया गया इस और बाबर के चक्कर में। ठीक है, अब पहले सेट करते हैं, उसके बाद फिर हटा दिया जाता है। तो ये कॉम्बिनेशन चेंज होता रहता है, इसकी वजह से मामला डिस्टर्ब हो जाता है, और टीम जो है ना, रद्दुमल 3 से 4 इस ओपनर से लेके 3-4 नंबर जो ऐसे होते हैं, इनको हटाना नहीं चाहिए, इनको मुस्तकिल खिलाना चाहिए। उनको सेट, जब वो सेट है उनको खिलाए, उनको बराबर चांस मिलना चाहिए। फिर हर सीरीज में बंदे चेंज होते हैं, हर सीरीज में बंदे चेंज होते हैं, परफॉर्म भी कर रहे होते हैं, फिर भी बाहर बैठे होते हैं। तो बहुत सारी चीजें, आदमी डर के खेलता है। पाकिस्तानी के अंदर ज्यादा, एशियन में, पाकिस्तान में भी एशियन प्लेयर्स हैं, उसके अंदर ज्यादा ये दबाव में, ज्यादा दबाव में खेलते हैं। इंडियन बैटर खेलते हैं, बांग्लादेश भी ऐसे खेलता है, अफगानिस्तान भी ऐसे खेलता है। जी मंसूर भाई, आपका टाइम जरा शॉर्ट है। मंसूर भाई, आप जरा सा अपने कमेंट का जाहिर करते हैं, फिर हम आपको खुदाफिज करेंगे, फिर हम कंटिन्यू करेंगे डिस्कशन को, हमारा टाइम भी शॉर्ट रह गया। जी मंसूर। भाई, ये तो हमेशा से ही रहा है ना कि आप अगर परफॉर्मेंस दोगे, नहीं दोगे तो बाहर हो जाओगे। अब ये डर जो है खिलाड़ियों के जहन पे इतना, हमें अपने खिलाड़ियों को कॉन्फिडेंस देना नहीं आया है अब तक। ना हमने खिलाड़ी बनाए हैं। दुनिया में खिलाड़ी जो है बनाए जाते हैं, उनको कॉन्फिडेंस दिया जाता है, भाई तू कर, तू अपना कर। अब हमारे यहाँ ये, अगर तुमने नहीं किया भाई, अगली सीरीज में तुम बाहर। तो ये जब तक ये रहेगा, जब तक आप अपने खिलाड़ियों को कॉन्फिडेंस नहीं देंगे, जब तक आप उनको बनाएंगे नहीं, जब तक ये सिलसिला जारी रहेगा,
हमारे खिलाड़ी डर डर के खेलते रहेंगे, ना उनसे परफॉर्मेंस होगी और ना वो कुछ कर सकेंगे। तो मेरा जहाँ तक ख्याल है बस इस चीज़ पे हमें जोर देना है। और जहाँ तक बात मेडिकल बोर्ड की है, वो तो बिल्कुल सही कहा कि हमारा मेडिकल बोर्ड ऐसा है कि उसने हसनैन जैसे बॉलर को भी खत्म कर दिया, और बहुत सारे बॉलर थे हमारे जो अब कहीं नहीं नजर आते। तो ये इन चीज़ों पर हमें काम करने की ज़रूरत है, खासतौर पर अपने जो स्टाफ है, जो मैनेजमेंट है हमारी पीसीबी की, उसमें। ठीक ठीक है मंसूर भाई, इंशाल्लाह आपसे फिर फीफा पे दोबारा कमेंट करेंगे। आपका टाइम शॉर्ट है, हम आपसे इजाजत चाहते हैं। और जो है आपका बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। हमें पता है आपकी कमिटमेंट है, ऑफिशियली आपने जाना है ऑफिस। तो इंशाल्लाह ताला आपसे फिर फीफा के हवाले से भी मुलाकात होगी और मजीद जो अपडेट्स होंगे उस पर करेंगे। तो आपसे खुदाफिज करते हैं। थैंक यू वेरी मच टाइम देने के लिए। ठीक है, तो अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज़। जी कामरान, आप कुछ वैल्यू अल्लाह इम्पोर्ट हाफिज़। करेंगे? यार मैं तो एक बात सीधी कहता हूँ कि जब तक ये पर्ची सिस्टम खत्म नहीं होगा ना, ये ऐसे ही चलता रहेगा। कोई मामू का लड़का है, कोई चाचा का बेटा है, ऊपर से फोन आ जाते हैं। तो और अब दूसरा बात इसलिए अब इनसिक्योरिटी इतनी हो गई है। और दूसरी बात, ये चांस एक तो पहले देते नहीं, और देते भी हैं तो दुनिया भर की टीम्स क्या करती हैं कि जब होम सीरीज होती है तो उसमें नए लड़के ट्राई करते हैं। हमारे क्या करते हैं, जब अवे टीम जा रही होती है उसमें नए भेज देते हैं बेचारे। वहाँ की उनकी कंडीशन से बिल्कुल ना आशना होते हैं, वहाँ पे उनसे परफॉर्म नहीं होता, तो उसके बाद बस उनका वो एक दफ़ा निकल गए तो बस फिर गए, फिर तो पता ही नहीं चलता कहाँ गए वो बेचारे। तो सिस्टम ही ऐसे ही है, पूरा आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है, हमारा सिस्टम ही उल्टा चलता है। तो भाई अब इसमें क्या कर सकते हैं, दीवार से सर फोड़ने वाली बात है। अब तो जी कामरान, अब तो ये ना उससे बाहर आगे निकल गई है, जो मामे भतीजे ना, अब तो आ गए हैं दामाद। हाँ हाँ दामादों की हाँ क्रिकेट हाँ चल हाँ रही हाँ हाँ, है। बिल्कुल अब बिल्कुल। दामाद चल हाँ रहे हैं। आप तो तो अब वो मामे भांजे खत्म हो गए, अब दामाद आ गए। तो शायद अभी भाई एक दामादों चीज का है, गेम चल रहा अभी बिल्कुल अभी जो ना 1.5 साल से कैप जो ना, टेस्ट कैप, वनडे कैप, T20 कैप बढ़ रही है, अपने अपनों को बांटी जा रही है। खेल ले भाई, तू खेल ले, तू खेल ले। कितने मैचेस में 4-4 कैप मिली है एक मैच में। वो जहादात खान और ये पता नहीं कौन कौन से जो पठान खेल लेते, जोत सदारे, वो एक एक मैच में 4-4 कैपें दी गई हैं बाकायदा। ये कौन सी क्रिकेट खेल रहे हैं ये लोग, किस तरीके से क्रिकेट खेल रहे हैं, बस बांट रहे हैं, बस नाम आ जाए पाकिस्तान के लिए खेल लिया। है। ये अभी बहुत आप छोड़ो देखो ना, काम। है। बिल्कुल बिल्कुल, अभी आप देखो ना, माँ सदाकत को और उसको आप समझते हैं कि अभी बहुत जल्दी नहीं करती वनडे में लेके आए। उनको T20 तक बहुत रखना जल्दी। चाहिए था। वनडे में आपके जो बिल्कुल मेन पुराने प्लेयर है, उनको उन्हीं को बिल, चांस दो, उन्हीं को खिलाओ, उन्हीं को। अगर आपको लाना था तो आप समीर मिन्हास को ले आते, वो उसमें टैलेंट है लड़के में, वो खेल सकता है वनडे क्रिकेट भी। आपने फिर माँ सदाकत को उसमें ला दी, चूंकि वो बॉलिंग कर सकता है, इसलिए ये जो आधा चीटर आधा पटेल वाली जो हमारे कोच साहब की जो मंतक है ना, ये मरवाएंगी। हमारे पास जो ना, असल में शायद मैं यही कह रहा था कि टेस्ट क्रिकेट के लिए दो रोजा मैच होते हैं, 3 रोजा मैच होते हैं, 4 रोजा मैच हैं, तो उसमें से डोमेस्टिक में से लड़के निकालने चाहिए टेस्ट मैच के लिए। ठीक है, वनडे मैचेस जो और होते हैं, अपना टूर्नामेंट के मैचेस है, उसमें तो वनडे T20 के लड़के उनके निकालने चाहिए उसमें से। लेकिन यहाँ तो सिलसिला ही दूसरा है ना, बस यहाँ तो बस यहाँ पे जो है खेलेंगे, दिखाएंगे कुछ, होंगे कुछ, ये चक्कर ज्यादा है यहाँ पे। डोमेस्टिक से लेते नहीं। खुर्रम मंजूर कितनी अच्छी परफॉर्मेंस है, खुर्रम मंजूर को ले ही नहीं रहे। मुश्ताक स्कोर सबसे टॉप स्कोरर चल रहा है खुर्रम मंजूर इस वक्त, जी उसको टेस्ट में चांस मिलनी चाहिए, उसको टेस्ट मैचेस में। खुर्रम मंजूर को भी मौके तो जी मिले बिल्कुल। हैं, लेकिन अभी उसकी परफॉर्मेंस है शायद है उसकी अभी। हर साल करता है वही परफॉर्मेंस, हर साल देता सब है वही। साल सब साल फवाद आलम को नहीं देखा था आपने? फवाद आलम ने कितना परफॉर्म किया, कितना किया टेस्ट क्रिकेट में, उसके क्या था, और वो कहाँ कहाँ कैसे गायब हुआ कैसे परफॉर्मेंस लतीफ के साहब है, बावजूद गायब हुआ। साहब है। वो कराची का जो नाम चल रहा है ना, वो कराची अच्छा, बस किसी लड़कों को लेते ही नहीं है। जाते जरा सा कामरान भाई, मैं जरा सा ये जरा अपडेट ये भी कर दूं कि एक तो ये कि अगर आपने कोई इनपुट डालना है तो 1-1.5 मिनट का अगर आप इनपुट डालना चाहें। डिस्कशन मसूद भाई और दानिश भाई की चल रही थी, जो है ना, मैं तो चाह रहा था कि दोनों का आपस में थोड़ा सा टाकरा भी होता। हल्का फुल्का टाकरा जरूर हुआ, लेकिन वैसे वाला टाकरा नहीं हुआ। तो आपने कुछ इनपुट तो डालना है दानिश भाई? मेरी बात से कामरान मुतमईन हुए, मेरी बात जो मैंने बोली है दानी पर सही सच है नहीं है, ये भाई, बताएं। हाँ दानिश सही भाई, है, आप जो 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 है है ना जो वही चल रहा है। बाकी हुआ है उससे आपको थोड़ा मैं कहता हूँ, आप बोल रहे हैं खुर्रम मंजूर पर टाइम हो गया उनका। और अभी आप देखें, हाँ जो 2 यंगस्टर खिलाए थे पाकिस्तान ने टेस्ट मैच में बांग्लादेश के खिलाफ, ये परफॉर्मर थे, टॉप परफॉर्मर थे दोनों। जिनको खिलाया था, जो ओपनर जिनसे ओपनिंग भी करवाई, दोनों लेफ्ट आर्मर भरे जा रहे हैं, भरे जा रहे हैं। तो ये मानना ये है कि भाई आपको थोड़ा सा मिक्स एंड मैच करना पड़ेगा। आप एक आध कोई चांस दो यंगस्टर को, बाकी जो आपके जो चलते चले आ रहे हैं सीजन प्लेयर है, कहाँ है कामरान गुलाम? कामरान गुलाम किधर गया?
जिसने सेंचुरी मारी थी इंग्लैंड के खिलाफ, बाबर की जगह खेला था, वो गायब कर दिया उसको, क्योंकि लग रहा था कि यार वो जगह ले सकता है, उसमें बंदे में पोटेंशियल है, तो उसको उन्होंने गायब कर दिया। अमान गुलाम वो किधर है? और भी बहुत सारे प्लेयर जिस तरह के अब्दुल्ला शफीक की बात कर रहे हैं, भाई ये प्लेयर्स हैं जिनको आप चांस देते रहे, उनको आगे कंटिन्यू करो भाई। आपकी जो टेस्ट टीम थी, अच्छी भली सही टीम बनी हुई थी, आपको क्या जरूरत है छेड़खानी करने की? और अब आप पाकिस्तान ने हमेशा फास्ट बॉलिंग से अपनी मैचेस जीते हैं, अग्रेसिव क्रिकेट से मैचेस जीते हैं। अब आप स्पिन अटैक पे जा रहे हो, आपके पास बॉलर ही नहीं है। आपने भी शाहीन आफरीदी जो है अब उनको कैंप में ही नहीं बुलाया, मतलब कि आपने उनको निकाल ही दिया है। अब वो मेरे ख्याल से टेस्ट मैचेस खेलेंगे नहीं, और वो खुश भी है इस पे। मतलब यार, जो क्रिकेटर टेस्ट मैच ना खेलना चाहे, वो उसको मैं क्रिकेटर मानता ही नहीं हूँ। मतलब कि जिसको इंटरेस्ट ही ना हो टेस्ट क्रिकेट का, की वैल्यू नहीं बताओ, और वो टेस्ट क्रिकेट में बॉलिंग ना करा सके, तो भाई इसको फिर कोई भी क्रिकेट नहीं खेलनी चाहिए, वो डिजर्व ही नहीं करता। दानिश भाई, थोड़ा सा ये है कि मुझे जाते जाते ये है कि बांग्लादेश का एक ऑस्ट्रेलिया का वनडे हो रहा है, 81-87 पे आउट हो गए हैं 8 खिलाड़ी, और अब इस वक्त बांग्लादेश चेज कर रहा है और 47 रन पे एक खिलाड़ी आउट है। तो 54 मेरे हो ख्याल गए से साकिब। ये भी पल्ला भारी भारी है उसका, बांग्लादेश का। बांग्लादेश बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहा है, पाकिस्तान को देखें किस तरह से उन्होंने नचाया, उनके जो फास्ट बॉलर हैं। और मैं देखें यहाँ पे क्रेडिट दूंगा, देखें ये बात होती है कि इनका जो कोचिंग, जो इनका जो बॉलिंग कोच था वो था शॉन टेट, रिटायर हो गया, उसने छोड़ दिया, अब वो चला गया। लेकिन उसने जो है ना वो बॉलर निकाल के दी, यही शॉन टेट था जिसने पाकिस्तान के भी बॉलर निकाले थे। आपके हसनैन आया था उसके टाइम पे, नसीम शाह आया था, शाहीन था, और ये रऊफ था, और सारे जो बॉलर थे ये सब 140 प्लस के बॉलर थे, और उसने बहुत अच्छा काम किया था। वो गया है, उसके बाद आपकी बॉलिंग भी चली गई है। तो देखें आप, इसने बांग्लादेश के साथ रहा और उन्होंने भी बॉलर्स को निकाला है। उनके भी अब बॉलर जो है वो नॉर्मली सब 140 प्लस के हैं। और जो नाहिद राणा है, ये तो और 150 तक जा रहा है। अभी ये, इसने अभी तक इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका में नहीं खेला है, अब ये वहां खेलेगा। देखते हैं वहां की बाउंसी पिचेस में क्या मतलब डालता है। इसकी बड़ी तारीफ हो रही है, चले और अपने कभी फिट रहता है तो ये यकीनन ये एक ट्रम्प कार्ड होगा एक बांग्लादेश के लिए। चले चले नाइट मसूद भाई और दानिश भाई, आपका टाइम थोड़ा सा शॉर्ट है, मैं आपसे वो करूंगा कि हम खुदाफिज करते हैं, और जो है इंशाअल्लाह फीफा की रंगो रौनक उसको इंशाअल्लाह वो आएंगे आपके साथ और लाइव कमेंट्री करेंगे। कामरान भाई आपका बहुत शुक्रिया, मसूद भाई आपका बहुत शुक्रिया, दानिश भाई आपका बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, लाइक करें, और इंशाअल्लाह वफा फीफा वर्ल्ड कप के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।